क्यों मधुबाला अपनी हर फिल्म के हीरो और डायरेक्टर को करती थी प्रपोज? आखिर क्यों किशोर कुमार ने मधुबाला के आखिरी दिनों में उन्हें उनके मायके में छोड़ दिया? मधुबाला 40 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी खूबसूरती को लोग आज भी याद करते हैं। कभी उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया तो कभी द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी पुकारा गया। उनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थे और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के ऑफर भी मिलते थे। दोस्तों, मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां दहलवी था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। उनका यह नाम बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी ने रखा था। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्ला खान और माता का नाम आयशा बेगम था। वह 11 भाई बहनों में 5वीं संतान थी। उनके पिता शुरुआत में पाकिस्तान में एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। नौकरी खोने के बाद उनके पिता पहले दिल्ली और बाद में मुंबई पहुंचे। इसी दौरान मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही मधुबाला के दिल में छेद था और इस बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की एडवाइस दी थी। लेकिन घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बता दें कि मधुबाला के पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने के फेवर में नहीं थे। यही वजह रही कि मधुबाला और उनकी बहनों ने पढ़ाई नहीं की। मधुबाला खुद से ही उर्दू और हिंदी पढ़ना और लिखना सीखी, लेकिन वो इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। मधुबाला को शुरू से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था। वो अपनी माँ के सामने फिल्मों के कुछ सीन्स की नकल करती रहती थी। इसके अलावा उन्हें डांस करना भी बहुत पसंद था। मधुबाला फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। 7 साल की उम्र में मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाओं को गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर अपॉइंट किया गया। यहाँ काम करते हुए उनकी जान पहचान बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर रॉय बहादुर चुनीलाल से हुई और उन्होंने मधुबाला को मुंबई आने की सलाह दी। साल 1942 में मधुबाला को फिल्म बसंत में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म में उनके काम की खूब सराहना भी हुई थी। इसके बाद साल 1944 से लेकर 1946 तक उन्होंने फिल्म मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपूतानी, फुलबारी और पुजारी जैसे कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इन फिल्मों में काम कर उन्होंने बेबी मुमताज के रूप में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। बता दें कि मधुबाला ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1947 में फिल्म नीलकमल से की। इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद वह फिल्म लाल दुपट्टा, पारस, सिंगार, पराई आग और दुलारी जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आई। अब मधुबाला की मुलाकात हुई फेमस एक्टर प्रेमनाथ से। साल 1951 में फिल्म बादल के सेट पर दोनों पहली बार मिले थे और इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए। कहा जाता है कि मधुबाला अपनी हर फिल्म के हीरो और डायरेक्टर को गुलाब के फूल और लव लेटर देकर प्रपोज किया करती थीं। फिल्म बादल में मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में जाकर उन्हें गुलाब के फूल और लव लेटर देते हुए प्रपोज कर दिया था। प्रेमनाथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उन्हें प्रपोज कर रही है। उन्होंने मधुबाला के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। दोस्तों, प्रेमनाथ मधुबाला के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वह उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच उनका धर्म सामने आ गया। दरअसल मधुबाला मुस्लिम धर्म से थी और प्रेमनाथ हिंदू। इस तरह दोनों का रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए ही रहा। बाद में मधुबाला और दिलीप कुमार के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी और बस निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेद की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। दरअसल हुआ यूं कि डायरेक्टर BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर के लिए पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया गया था। 10 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म की आगे की शूटिंग ग्वालियर में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने अपनी बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। इस पर BR चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को हटाकर वैजयंती माला को साइन कर लिया। मधुबाला के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए BR चोपड़ा के खिलाफ केस दायर कर दिया।
इसके जवाब में BR ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया और दिलीप कुमार ने इस मुकदमे में उनका साथ दिया। इस बात से मधुबाला और दिलीप के रिश्ते के बीच खटास आने लगी। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी दिलीप और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता का साथ छोड़ दे, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप उनके पिता से माफी मांग ले। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। दोनों का ईगो उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि आखिरकार दोनों का 9 सालों का रिलेशनशिप पल भर में खत्म हो गया। इसके बाद साल 1956 की फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर मधुबाला की मुलाकात किशोर कुमार से हुई थी। दोनों ने साल 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी साथ काम किया। उस दौरान जहां एक तरफ मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार का भी उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हो गया था। ऐसे में मधुबाला और किशोर के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोस्तों, जब मधुबाला बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की प्लानिंग की जा रही थी, उस दौरान किशोर ने उन्हें प्रपोज किया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचे। लेकिन दिलीप कुमार से गुस्सा होने की वजह से मधुबाला ने किशोर का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और साल 1960 में मधुबाला ने किशोर से शादी कर ली और उस समय वह सिर्फ 27 साल की ही थी। शादी के बाद जब मधुबाला इलाज के लिए लंदन गई तो डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती है। इस बात से मधुबाला और किशोर दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा था। कहा जाता है कि किशोर को जैसे ही यह बात पता चली तो उन्होंने मधुबाला को उनके मायके में छोड़ दिया था। किशोर का कहना था कि वह काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे, ऐसे में उनके लिए मधुबाला का ख्याल रख पाना पॉसिबल नहीं था। दिन पर दिन मधुबाला की हालत खराब होती जा रही थी और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को 36 साल की उम्र में मधुबाला दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दोस्तों, बॉलीवुड में काम करने के प्रति मधुबाला के टैलेंट और डेडिकेशन के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और कला आज भी सिनेमा लवर्स के बीच जिंदा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मधुबाला की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।